हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल वीडियो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे श्रावण मास का जो महीना है वो कब से शुरू होगा और कब तक रहने वाला है। क्योंकि फ्रेंड्स जो सावन मास का जो महीना होता है वो भगवान भोलेनाथ को, महादेव जी को समर्पित होता है। तो आइए जानते हैं सावन का जो महीना है वो कब से शुरू होगा। सावन का जो महीना है वो 11 जुलाई 2025 से 9 अगस्त 2025 तक रहने वाला है। इन दिनों भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से वह जल्द ही प्रसन्न होते हैं। वैसे तो आप कभी भी पूजा पाठ करिए, कहते हैं शिव जी को अगर प्रेम से, भाव से, सच्चे दिल से अगर आप एक लोटा जल भी चढ़ा रहे हैं तो वह भी भगवान भोलेनाथ स्वीकार करते हैं और अपने भक्त के संकट को दूर करते हैं। लेकिन सावन का जो महीना है वो कुछ खास होता है, वो कुछ पवित्र होता है जो कि शिव जी को बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होता है। तो आइए जानते हैं व्रत के दौरान, जिस दिन हम व्रत रखेंगे उस दिन जो पूजा हम करेंगे तो पूजन के दौरान हमें क्या क्या सामग्री लेनी चाहिए। सबसे पहले जो व्रत रखा जाएगा सावन का वो रखा जाएगा 14 जुलाई को। 14 जुलाई का जो सोमवार है वो पहला सोमवार रहेगा। इस बार सबसे ख़ास बात ये है दोस्तों कि इस बार जो सोमवार है वो 4 ही रहने वाले हैं। ठीक है, तो जिस दिन आप व्रत रखेंगे 14 तारीख को, सबसे पहले आप सुबह जल्दी ही उठिए, अपना काम वगैरह ख़त्म कर करके आप जल्दी ही स्नान करके आप पूजा पाठ करिए। घर में आपने शिवलिंग रखा है या घर में जो भी आपके देवी देवता हैं मंदिर में विराजमान हैं उनकी आप पूजा पाठ कीजिए। घर में अगर आपने शिवलिंग स्थापना कर रखा है कोई तो आप वहाँ पर भी पूजा पाठ कीजिए। इसके अलावा घर के आसपास कोई आपके मंदिर हो, कोई शिवालय हो तो वहाँ पर जाके पूजा भी आपको अवश्य करनी चाहिए। तो पूजन के दौरान जो आपको सबसे प्रमुख सामग्री लेनी होगी उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको गंगा जल लेना है, दूध लेना है, बेलपत्र लेना है, धतूरा लेना है, फल लेने हैं, फूल, अक्षत यानी कि चावल, चंदन, भस्म और भोग। जो कि घर में आपने कोई सात्विक भोजन बना रखा है तो आप उससे भी भगवान जी को भोग लगा सकते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले आप गंगा जल लीजिए। गंगा जल से पहले आप शिवलिंग को अभिषेक करिए। गंगा जल से अभिषेक कराने के बाद में आप कच्चे दूध से अभिषेक कराइए। लेकिन ध्यान रखिएगा कच्चे दूध से आप जब भी अभिषेक करें तो कच्चे दूध से अभिषेक करने के बाद गंगा जल से दोबारा अभिषेक कराइए, जो कि बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसके बाद आपको 5 बेलपत्र लेने हैं जो कि शिव जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होते हैं, इसलिए हमें शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। इसके बाद आपको धतूरा लेना है, आकड़ी के फूल लेने हैं, जो कि आकड़ी का जो फूल होता है वो भी भगवान शिव जी पर समर्पित किया जाता है, जो कि भगवान शिव को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। तो ये दोनों चीज़ें भी आपको, ये दोनों वस्तुएं भी आपको चढ़ानी चाहिए। इसके अलावा आपको फल और फूल, ये दोनों आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं। जो भी आपको प्रिय लगे, जो फूल आपको प्रिय लगे या जो भी आप फल चढ़ाना चाहें शिव जी पर आप वो चढ़ा सकते हैं। फूल में लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप केतकी का फूल ना लें, क्योंकि केतकी का जो फूल होता है वो भगवान शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं, आपको चावल लेने हैं। चावल यानी कि अक्षत, आपको साबुत चावल लेने हैं, उसमें टूटे हुए या खंडित चावल ना हो। शिवलिंग पर आपको चावल भी चढ़ाना चाहिए जो कि सुख और समृद्धि के लिए होता है। के बाद चंदन से आप शिव जी पर चंदन अवश्य लगाएं, जो कि शांत, और शिव जी बहुत जल्दी ही शांत और प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा आप भस्म जो है भगवान शिवलिंग पर चढ़ाइए, जो कि पवित्रता का प्रतीक होता है। इसके बाद में आप धूप दीप से आप आरती कीजिए, घी का दीपक जला के आप भगवान जी की आरती कीजिए। अगर पूजन के दौरान फ्रेंड्स अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा कार्य है जो आपसे छूट तो नहीं रहा है, या आपसे कोई भूल तो नहीं हो रही है, कोई गलती तो नहीं हो रही है, या भगवान भोलेनाथ आपकी पूजा को स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, आपसे कोई पूजन के दौरान, व्रत के दौरान कोई गलती तो नहीं हो रही है, तो चिंता का कोई विषय नहीं है। भगवान भोलेनाथ जो होते हैं, अगर आप किसी भी तरह से पूजा पाठ कर रहे हैं तो वो हर तरीके से पूजा पाठ को स्वीकार करते हैं। बस ये है, आपके भाव अच्छे होने चाहिए, और अगर आप सच्चे भाव से, सच्चे विश्वास से अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो भगवान शिव जी बहुत जल्द ही आपसे प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा बात की जाए कि व्रत के दौरान आपको पूरे दिन में क्या खाना चाहिए,
क्या नहीं खाना चाहिए, तो वैसे तो देखिए मान्यता है, अगर आप कोई भी व्रत रहते हैं तो उसको आप चाहे पूरे दिन रख सकते हैं, आप पूरे दिन भूखा रख सकते हैं। लेकिन माना जाता है, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है, जो भगवान शिव जी का जो व्रत होता है उसमें कभी भी हमें भूखे पेट नहीं रहना चाहिए। तो आपको कुछ ना कुछ फलाहार दिन में अवश्य करना चाहिए और शाम को भी आपको सात्विक भोजन का ही सेवन करना चाहिए, जिसमें आपको नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं जो कि हमें शिव जी पर नहीं चढ़ाना चाहिए, उन्हें ज़रूर हमें ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि अगर हम कोई भी गलती करते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि भगवान शिव जी को पसंद ना हो और हम वो चीज़ कर देते हैं या वो कार्य हम कर देते हैं, तो उससे भगवान शिव बहुत जल्दी ही रुष्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको शंख और तुलसी के पत्ते, केतकी के फूल, हल्दी, नारियल का पानी या साबुत नारियल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। तो महिलाओं के लिए एक ख़ास बात ये है कि जब हमारा कोई ऐसा समय होता है या कोई भी ऐसी समस्या आ जाती है जिसके दौरान पूजा पाठ नहीं कर पाती हैं या शिव जी पर जल अर्पित नहीं कर पाती हैं, शिव मंदिर नहीं जा पाती हैं, तो उस दौरान आपको क्या करना है, व्रत को आपको लगातार करना है, व्रत को बीच में आपको नहीं रोकना है। इसके अलावा व्रत के दौरान आप जो भी सावन के 4 सोमवार कर रही हैं उसका संकल्प आप अवश्य लें, क्योंकि बिना संकल्प के कोई भी व्रत मान्य नहीं होता है। तो व्रत के दौरान आप जो है संकल्प अवश्य लें, संकल्प लेकर के ही आप व्रत को की शुरुआत करें, पूरे विधि विधान से इसका पालन करें। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से अगर हम कुछ जानकारी आपको नहीं दे पाए हैं तो उसके लिए आप हमें माफ़ करिएगा। अगर आपको वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कीजिएगा। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय माता दी।